हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो क्लियर सभी को? चलिए ठीक है, सभी कमेंट भी आ चुके हैं। ओके, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? क्या हालचाल सभी के? तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डाउट में भौतिक विज्ञान की क्लास में। धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व हम पढ़ रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4। वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। स्लाइड खो गई, कहां खो गई स्लाइड? कौन सी स्लाइड खो गई? लेक्चर नंबर 3 का स्लाइड नहीं आया, कल की स्लाइड नहीं है ना? ठीक है, वो आज आ गई होगी, एक बार फिर आप चेक करना। हाँ, होमवर्क भी आ गया, चिंता ना करो, होमवर्क भी आ चुका है। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। हम पढ़ेंगे एम्पियर का बंद पथ का नियम। मतलब ये एक्चुअल में गाउस का नियम था, उसी प्रकार का नियम रहने वाला है। साथ ही साथ फिर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र और गतिमान आवेश पर भी थोड़ी बहुत चर्चा आज कर लेंगे। और उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, तो कल आधा बचा ये होगा और धारावाही चालक के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की बात करेंगे। और उसके बाद में फिर आने वाली क्लासेस में बचा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो 7 से 8 लेक्चर हमारे लगेंगे। आज हम लेक्चर नंबर 4 में। होमवर्क मिल चुका बेटा, चिंता ना करो, होमवर्क आ जाएगा। वो कल है ना, मतलब उनको पता नहीं था कि कल क्लास हुई है, तो फिर मैंने आज बता दिया है, तो सारी चीज आपको मिल जाएंगी। हाँ, ए स्टार बैच की क्लास आज नहीं हो पाई, मेरे पास काफी ज्यादा क्लासेस हो गई थी, तो कल मैं 2 बजे स्टार बैच की क्लास लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुन लो, कल 2 बजे स्टार बैच की क्लास होगी। साथ ही साथ कल बैकलॉग सीरीज की भी क्लास है ना? कल बैकलॉग सीरीज की भी क्लास है और कल पहली क्लास है बैकलॉग सीरीज की, वो फिजिक्स की रहने वाली है। तो आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि फिजिक्स में कौन सा चैप्टर का आप लोग रिवीजन चाहते हो, है ना? जो बच्चे इनको नहीं आया वो ठीक है, वो फिर से पढ़ लेना, और जिन्होंने पढ़ लिया वो रिवाइज कर सकते हैं। कल 12 बजे बैकलॉग सीरीज की क्लास है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेने की सोच रहा हूं मैं, क्या आप लोग हाँ बोलते हो? स्थिर विद्युत की, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे स्थिर विद्युत की या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो कल मैं स्थिर विद्युत की पढ़ाऊंगा 12 बजे, मैं रिवीजन करूंगा 12 बजे, और उसके बाद में 2 बजे मैं स्टार बैच की क्लास लूंगा और 7:30 बजे फिर हमारी रेगुलर क्लास भी होगी कल। चलिए ठीक है, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले अच्छा, कल जो पढ़ा था क्या सभी ने एक बार अच्छे से रिवाइज किया? क्या कल जो सारे फॉर्मूले बताए थे, कल जो सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने, क्या सभी ने अच्छे से रिवाइज किए हैं? हाँ, नहीं आई कोई बात नहीं बेटा, आज की क्लास के साथ वाली स्लाइड्स भी डलवा देंगे हम। हाँ भाई, कितनों ने ईमानदारी से कल मेले में कम घूमते हुए क्लास में जो पढ़ा था उसे रिवाइज किया? कितनों ने पूरी ईमानदारी से मेले में कम घुमा और क्लास का ज्यादा रिवाइज किया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घूमे ही नहीं, हाँ ये अच्छा, क्या फालतू में भीड़ भड़के में जाने से मतलब नहीं है ना? वैसे भी दशहरे वाले दिन शाम को मेले में जाओ तो भयंकर भीड़ रहती है। What is this मेला? No, no, अमन बेटा, no, we are not talking about दुबई। ये हमारे इंडिया में होता है मेला वेला। We call it carnival. You might be knowing it's carnival. दशहरा कार्निवल। ओके, चल तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हमारे कल की क्लास में ले गया था, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन टाइप भी आप मान सकते हो। चल तो सवाल पढ़ो, जल्दी से जवाब बताओ। सवाल पढ़ो, जल्दी से जवाब बताओ। तो अभी दिवाली जब छुट्टी आएंगी तो आप उसे कवर जरूर कर लेना। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हमें बोला है कि r त्रिज्या के वर्गाकार कक्षा में घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन n चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, परिमाण क्या होगा? बताओ कैसे करेंगे यहाँ पर? तो सर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और अब धारा क्या रखा जाएगा, धारा की वैल्यू क्या रखी जाएगी ये पता करना है आपको। तो धारा की वैल्यू क्या रखी जाएगी? केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें बोला है कि r त्रिज्या के वर्गाकार कक्षा में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन n चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, क्योंकि n चक्कर प्रति सेकंड, n चक्कर प्रति सेकंड। अच्छा, तो हमें धारा क्या पता है? धारा पता होती है आवेश बटे में समय। तो n चक्कर प्रति सेकंड, तो यहां पर क्या हो गया? n चक्कर प्रति सेकंड। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सर कि एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो यहां पर हो गया n चक्कर, या एक सेकंड में n चक्कर। तो एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय क्या आ जाएगा? एक चक्कर का समय जो हमारा t आएगा वो 1/n आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं i बराबर हो जाएगा e इंटू 1/n, तो मल्टीप्लाई सॉरी i e डिवाइडेड बाय बटा n, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। तो यहां से हम फाइनली b की वैल्यू लिख सकते हो जाएगी म्यू नॉट i अपॉन में 2r। ये होगा म्यू नॉट i क्या है? n e के बराबर अपॉन में 2r। ये सही जवाब होगा, ठीक है। चल ओके, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चल तो अब हम आगे बढ़ते, अगला टॉपिक। चल ओके, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चल तो अब हम आगे बढ़ते, अगला टॉपिक, एक और नई चीज पढ़ते हैं इस चैप्टर में। एम्पियर का बंद पथ का नियम। एम्पियर का बंद पथ का नियम क्या होता है, इस पर हमें करना है डिस्कशन। तो सबसे पहले यह किसके जैसा है, क्या करने में काम आता है, वगैरह सारी बातें। तो एम्पियर का बंद पथ का नियम बेटा जो है वो गाउस के नियम जैसा है। अगर हमारे पास, अभी हमने केवल सीधे तार की बात करी और गोल तार की बात करी, उसके चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन जैसे अगर आपको याद हो तो हमने चालक में बात करी थी, गोले की बात करी थी, एक बिंदु आवेश की बात करी थी, फिर एक समान रूप से आवेशित गोले की बात करी थी, उसमें खोखला गोला, उसमें ठोस गोला। तो वैसे ही हमें चर्चा करनी है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक पतला तार है, फिर उसके बाद में एक खोखला तार है, एक ठोस तार है। तो इन सबके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा हर एक बिंदु पर, तो वह सब निकालने का, या हमारे पास परिनालिका होगी, अलग अलग टाइप की आकृतियां होंगी, तो उनमें अब हमें क्या सीखना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो वो चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से निकलेगा, कैसे निकलेगा? वो एम्पियर के बंद पथ के नियम द्वारा निकलेगा। तो एम्पियर के बंद पथ नियम द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले ये कहता क्या है ना? ये थोड़ा थोड़ा गाउस के नियम जैसे होता था। अगर आपको याद हो तो गाउस का नियम एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। गाउस का नियम होता था क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA बराबर होता था q in बटे में एप्सिलॉन नॉट।
ये बराबर होता था क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां पर अब एम्पियर सर्किट नियम, एक्चुअली ये डी है, आपको याद होगा हमने बोला कि डी मिलकर एक बंद आयतन बनाएंगे। तो यहां पे डी नहीं है, यहां पे डीएल है, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, डीएल है, और ये धारा के लिए परिभाषित होता है। तो क्या कहता है एम्पियर के नियम अनुसार निर्वात में किसी बंद पथ के अनुदिश, मतलब कि एक मैंने बंद पथ बनाया, उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान बंद पथ द्वारा, कौन सा समाकलन होना चाहिए, रेखीय समाकलन, बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से पारित धाराओं के बीज गणितीय योग का म्यू नॉट गुणा होता है। क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है ना, आई बराबर क्यू बटा टी, क्यू बराबर एन भी लगा सकते हैं, दुखी करे बगैर आगे नहीं बढ़ना है। बेटा क्यू बराबर एन कहां पड़ा था, क्यू बराबर एन क्या पड़ा था, एन क्या था उसमें, एन था वहां पर, क्यू बराबर एन अगर तुझे याद है तो क्या था, यहां पर ये क्यू तो टोटल आवेश था, एन था कि कितने इलेक्ट्रॉन है और ये एक का आवेश है, तो यहां पर घूम तो एक इलेक्ट्रॉन रहा है, तो एन की वैल्यू उसके हिसाब से 1 होगी। ठीक है, ये नहीं लगेगा बेटा, ये नहीं लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो क्यू बराबर एन के हिसाब से क्यू की वैल्यू 1 ई के बराबर है। हम क्या निकालना चाहिए, एक सेकंड में कितना आवेश या एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, वो अलग अलग बात है, जैसे हर जगह एनी आगे तो वही चीज हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं, हम ये एम्पियर के बंद पथ के नियम को समझ रहे हैं। तो यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहना चाहते हैं, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर होगा नॉट इनटू समीशन आई, या धाराओं का बीजगणितीय योग। ठीक है, तो अभी क्या कहना चाहते हैं इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मान के चलो मेरे पास यहां पर 3 तार है, मेरे पास 3 तार है, एक में धारा ऊपर जा रही है, एक में धारा नीचे आ रही है, एक और में धारा ऊपर जा रही है, 3 तार मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर एम्पियर सर्किटल नियम लिखकर बताना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसी बातें करी थी कि जब हमने लिखा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें ई जो लिखा था वह विद्युत क्षेत्र था, और वह विद्युत क्षेत्र किसके कारण होता था सर, ई जो था वो विद्युत क्षेत्र था, और विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण होता था। लेकिन क्यू इन में क्या लिखते थे सर, जो लूप के अंदर आवेश है उसी का मान लिखते थे। वैसे ही बात यहां पर भी होगी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, अगर मैं एक लूप बना रहा हूं तो यहां पे धारा i1 जा रही है, धारा i2 जा रही है, धारा i3 जा रही है, तो यहां पर अगर मैं लूप बनाऊंगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान तो सभी तारों के कारण आएगा। ठीक है, अब एक बार हम लूप बनाते हैं, लूप बनाने के क्या अलग ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। मान के चलो मैं पहली लूप ऐसे बनाई, पहली लूप ऐसे बनाई, ठीक है, तो लूप की दिशा इधर है, मतलब कि लूप ऐसे घूम रही है, लूप ऐसे घूम रही है, लूप ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो अब यह नियम क्या कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा लूप किसके में बनी है, i1 i2 i3 में, तो लूप किसके अंदर i1 और i2 में, तो इस लूप के कारण अगर मैं लिखूंगा तो क्लोज इंटीग्रल b डॉट डीएल। ठीक है, डीएल क्या होगा, यहां पर ये छोटी लंबाई जोड़ेंगे तो ये मेरे हिसाब से 2 पाई r हो जाएगा। अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पर यह 2 पाई r है ना, ये डीएल जुड़ेगा बेटा, वह 2 पाई r के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल, बंद पथ में लिखा हुआ है क्लोज इंटीग्रल b डॉट डीएल बराबर होगा म्यू नॉट इनटू आई के, है ना, ये b किसके कारण होगा, ये b तीनों के कारण होगा, b तीनों के कारण होगा। ठीक है, अब यहां पे i क्या होगा, i जो होगा वो i1 और i2, जो लूप के अंदर कौन है, लूप के अंदर दो ही चीज है, एक i1 है एक i2 है, तो यहां पर हम लिखेंगे i1 माइनस i2 लिखेंगे। क्यों सर माइनस, क्योंकि लूप की दिशा ऐसी है, मतलब ऊपर की दिशा को मुझे पॉजिटिव मानना है। आवेश में नेट आवेश लिखते तो उसमें ऐड करना होता, आवेश में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आवेश नेट आवेश होता था, तो नेट आवेश होता था i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4। ठीक है, तो यहां पर अगर हम आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सारे आवेश जोड़ देते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन धारा में एक्चुअली धारा ऊपर जा रही है, उससे फर्क पड़ेगा। तो अगर धारा या चुंबकीय लूप जो है वो ऐसा घूम रहा है, या हमारा लूप ऐसा घूम रहा है, ये हमने बनाया काल्पनिक लूप है, असल में ऐसा कोई लूप नहीं है, वहां पे हमने लूप बनाया ताकि हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर पाए। तो यहां पर अगर यह लूप ऐसा घूम रहा है जिसमें ऊपर की दिशा पॉजिटिव होगी, मतलब धारा पॉजिटिव होगी, i1 i2 नेगेटिव होगी, तो यह इस लूप के कारण, इसे लूप नंबर 1 बोल देता हूं मैं अभी के लिए, तो इसके कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र की गणना करी। ठीक है, अभी मैं आपको बार-बार अनेकों लूप से कैसे नियम लिखा जाता है वो लिखना सिखाना चाहूं, बस फील देना चाहूं ताकि आप भी खुद से लिख पाए। मान के चलो मैंने एक लूप बनाई, यहां पर एक लूप बनाई, और इस लूप की दिशा जो है वो ऐसी बना दी, उल्टी दिशा बना दी। ठीक, तो अब यहां पर आप लोग मुझे लिख कर बताएंगे एम्पियर का बंद पथ का नियम क्या है सर, ये लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल b डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रल b डॉट डीएल बराबर होगा म्यू नॉट, अच्छा क्या लिखेंगे, i1 प्लस i2 i3 प्लस i1 i2 प्लस i3 i2 माइनस i3, क्या लिखा जाएगा, तो सर यहां पर यह चुंबकीय क्षेत्र या लूप जो है ऐसा घूमता है, नीचे की तरफ पॉजिटिव आएगा, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव आएगा तो यहां पर i2 प्लस में होगा और माइनस i3 हो जाएगा। क्या एम्पियर का बंद पथ का नियम लिख पा रहे हो सभी, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नीट एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है कहानी, i2 माइनस i3 क्यों होगा, क्योंकि सर ये दिशा इधर घूम रही है, तो नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव होगा। चलो एक और लूप बना दो, केवल प्रैक्टिस के लिए एक और लूप बना दो ताकि आप लोगों को फील आ जाए और आप लोग बढ़िया मान के चलो मैंने एक लूप बनाया जो इन तीनों को कवर कर रहा है, और इस दिशा में घूम रहा है। अब बताओ यहां पर क्या लिखा जाएगा, क्लोज इंटीग्रल b डॉट डीएल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो सर क्लोज इंटीग्रल b डॉट डीएल होगा म्यू नॉट इनटू धारा। हां धारा क्या है, i1 पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सर, i2 नेगेटिव होगी और i3 भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो i1 माइनस i2 प्लस i3। क्या ये चुटकुली बात सभी को चमक रही है, क्या बंद पथ में सभी लिख पाएंगे, अगर मैं एक बंद पथ लूप बनाऊं तो एम्पियर सर्किटल का नियम लिख पाओगे। क्लियर कहानी, हाँ वो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा वो लूप की दिशा से पता चलेगा, लूप की दिशा से पता चलेगा। यहां पे लूप ऐसे घूम रही है, ठीक है, नीचे वाली दिशा पॉजिटिव, ये भी सीधा हाथ के अंगूठे के नियम से हमें पता चलेगा कि लूप कैसी घूम रही है और उसकी दिशा क्या होगी। देखो किसी को थोड़ा डाउट रहा है तो मैं ऐसा बना देता हूं ताकि आपको ऐसा लगे कि हां सर ये वाला हिस्सा जो है वो बाहर है और इधर से अंदर घूम रहा है। इसमें भी ऐसा कर देता हूं ताकि ये वाला हिस्सा जो है सर पीछे वाला अंदर है और ये वाला हिस्सा बाहर है। ठीक है, आप सबको फील आ रहा है कि हां सर ये वो पीछे से घूम रहा है, तो मतलब ये वाला लूप इधर घूम रहा है, ये वाला लूप इधर घूम रहा है। ठीक है, इसी में जरूरी नहीं है कि हम तार सीधे सीधे बनाएं, मैंने आपको बताया कि तार दो तरीके से बना सकते हैं, तार दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, मतलब कि तार अभी मैं बोर्ड पे ऐसे बना रहा हूं, मैं चाहता हूं इनको ऐसे भी बना सकता हूं। कैसे बना देता, i1 में धारा अंदर जा रही है, i2 में धारा बाहर आ रही है और i3 में भी सॉरी उल्टा हो गया, i2 i1 में धारा अंदर की तरफ जा रही है, ऊपर जा रहा है, मैंने इनको तारों से घुमा दिया तो ये अंदर की तरफ धारा जा रही है, इसमें धारा बाहर आ रही है, इसमें धारा अंदर जा रही है, ये हो गया i1, ये हो गया i2, ये हो गया i3। क्या अब आप इसमें भी नियम लिख सकते हो, बात बराबर ही है, बात सेम ही है, हम लिख सकते हैं, यही वाले रूप बनाए जा सकते हैं और इसमें भी सेम ही आंसर आएंगे। क्लियर है मामला, क्या ये सभी को एम्पियर का बंद पथ कर लेते हैं। पहले एक बार क्या कह रहा है फिर से पढ़ते हैं, हमें फील आएगा। हमें बोला है कि एम्पियर के
एम्पियर के नियम अनुसार निर्वात में किसी बंद पथ के अनुदिश, बंद पथ के अनुदिश, ये जो हमने बंद पथ बनाया, ये बंद पथ बनाया, ये बंद पथ बनाया, बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान, रेखीय समाकलन मतलब ये जो करा हमने रेखीय समाकलन बीच में डॉट पड़ा, तो रेखीय समाकलन का मान बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से पारित क्या है सर, बंद पथ से बंद पथ द्वारा बना गया या बंद पथ द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, ये क्या है बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, मतलब क्या होगा ये बंद पथ जो क्षेत्रफल बना रहा है, तो अच्छा सर ये बंद पथ वाला क्षेत्रफल बना रहा है, तो एक तरीके से समझ लीजिए जो क्षेत्रफल बनाया इसको काटती हुई कितनी धाराएं जाएगी, तो हमने बिना क्षेत्रफल बनाए भी फील किया कि सर ऐसा घूम रहा है तो उसमें से कितनी धारा निकल रही है। तो बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से पारित धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुणा होगा, क्या होगा म्यू नॉट गुणा होगा, सर धाराओं के योग का म्यू नॉट गुणा होगा, बिल्कुल सही बात, धाराओं के योग का म्यू नॉट गुणा होगा। सर वहां तो योग लिखा आप तो प्लस भी कर रहे हो माइनस भी कर रहे हो, हाँ दिशा के हिसाब से होगा, जोड़ना ही है, सब दिशा समान सबको जोड़ देंगे, सब दिशा अलग होगी तो घटा देंगे, इसको गणितीय रूप से लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl बराबर म्यू नॉट i है। यह नियम बंद पथ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये बंद पथ हम कैसे भी बनाए, गोल बनाए, टेढ़ा मेढ़ा बनाए, कैसे भी बनाते हैं, आंसर तो यही है। साथ ही साथ इस नियम के दाएं पक्ष लिखने में बंद पथ के बाहर की धाराओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, मतलब जो बंद लूप बना रहे हैं उसके बाहर जो धारा है उसको नहीं लेना है, केवल अंदर वाली धारा को लेना होता है। इसी का एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हमें नियम लिखा जाए। आप यहां पर बोर्ड पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर कुछ धारा है, जैसे ये क्रॉस बना हुआ है, ये i5 धारा है, ये i5 धारा है, यहां पर डॉट बना हुआ है, ये i4 धारा है, यहां पर भी डॉट बना हुआ है, ये i1 धारा है, यहां पर क्रॉस बना हुआ है, ये i2 धारा है, यहां पर डॉट बना हुआ है, ये i3 धारा है, और अब हमें i1 i2 i3 i4 i5 धारा दी है, हमें यह जो लूप देखो अब क्या है, मैंने आपको जो i1 i2 i3 i4 i5 धारा दी है, हमें यह जो लूप देखो अब क्या है, मैंने आपको जो बनाया वो कैसे बनाया, वो मैंने आपको ऐसे तार बना के बताया। हो सकता है तार ऐसे बनाकर दे, क्यों बनाकर देगा वैसे तार, क्योंकि अगर तार इस प्रकार से बनाया गया तो आपको लूप की दिशा स्पष्ट रूप से दिखती है, स्पष्ट रूप से दिखती है। यहां पर लूप की दिशा देखने में दिक्कत होती है, अच्छा सर ये लूप ऐसा भी घूम सकता है या सर ऐसे घूम रहा है, हमको समझ नहीं आया, ठीक है, तो वो लूप की दिशा स्पष्ट रूप से दिखती है। यहाँ पर इसने लूप बनाया है, जो लाइन सी बनी हुई है, आकृति से बनी हुई लूप बना है, तो इस लूप के लिए आप एम्पियर का बंद पथ का नियम क्या लिख सकते हो, तो सर क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl बराबर होगा म्यू नॉट इनटू, अच्छा बताइए हमने बोला सर ये वाली दिशा में लूप घूमने मतलब बाहर वाली दिशा पॉजिटिव होगी, तो i1 इसके अंदर है, i2 इसके अंदर है, i3 इसके अंदर, i4 और i5 इसके बाहर है, बाहर है, बाहर है, तो जो लूप की दिशा में धाराएं होंगी उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, लूप की दिशा कैसे निकालेंगे, उंगलियां घुमा अंगूठा लूप की दिशा देगा, तो i1 पॉजिटिव में आएगा, i2 नेगेटिव में आएगा और i3 पॉजिटिव में आ जाएगा। जोरों से कमेंट्स लगा देंगे आप कितने बच्चे अब एम्पियर का बंद पथ का नियम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप बोलो तो एक और प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं, अगर आप बोलो तो एक और प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं, मेरी क्लास नहीं चल रही है या विकास को कोई बोल दो बेटा क्लास बंद करके एक बार चालू कर ले, या ऐप को हटाकर वापस से चालू कर ले, हमारे फोन में क्या चीज बहुत ज्यादा बन गई है। हाँ मैं एक और लूप बना के दे रहा हूं बस ये जानने के लिए कितने बच्चे कर पाएंगे। ये जो लूप मैंने बनाई है, ये जो लूप मैंने बनाई है, इस लूप में ये जो नई वाली लूप बनाई है, इस लूप के लिए बस एम्पियर के बंद पथ का नियम लिख के बता दो, उसमें आई क्या होगा बस ये बताना है। जल्दी से बताएंगे क्या जवाब, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं बताओ। क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl लूप के ऊपर लिख देता हूं, जो उसका आंसर होगा ये बराबर होगा म्यू नॉट इनटू i। धारा क्या लिखी जाएगी, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव और कौन कौन सी धारा लिखेंगे। हाँ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, i1 माइनस i2 प्लस i4 प्लस i5, देखते हैं। देखो ये वाली दिशा पॉजिटिव मतलब जो बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव होगा, अंदर जाता है नेगेटिव होगा, तो i1 बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अच्छा सर i2 अंदर जा रहा है तो नेगेटिव में लिखेंगे, फिर i4 बाहर आ रहा है तो प्लस में होगा और i5 अंदर जा रहा है तो माइनस में होगा। यह इस लूप के लिए हमने नियम लिखा, बाहर की तरफ पॉजिटिव तो अंदर जाते हुए नेगेटिव हो जाएंगे। कितनों का सही था एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दो, कितनों का यह सही था एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दो। एक बार थोड़ा जूम कर दिया जाए, थोड़ा सा लो जूम कर देते हैं, पूरा जूम कर देते हैं ना। यहाँ पर ये i1 i2 i4 i5 इनके कारण हमें बंद पथ का नियम लिखना है, ठीक है। बाहर वाले को पॉजिटिव, हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूं, मैंने भी तो बाहर वाले को पॉजिटिव लिया है, ये मैंने भी तो बाहर वाले को पॉजिटिव लिया है, i1 को पॉजिटिव लिया मैंने, तो ये तो सर हमने सीख लिया बंद पथ का नियम, गाउस के नियम था, नियम जैसे था। तो अब इससे हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे कर सकते हैं वो सीखना है हमें, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे कर सकते हैं वो सीखना है हमें। तो अब इसमें जैसे देखो ये बिल्कुल आसान सी कहानी आ गई, आप बोल डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, आप बोल डेरिवेशन कर दूंगा, या एग्जैक्ट वैसी वैसी कहानी गाउस के नियम की। तो इसके अनुप्रयोग अब हम एक एक करके देखने वाले हैं, हम एम्पियर के बंद पथ के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे, या इसके क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है। सबसे पहला अनुप्रयोग अनंत लंबाई के पतले एवं सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें पता है फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी या 2 पाई आर स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे आएगा वो हमें डिराइव करना, तो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक सीधा एक्जेक्टली वैसे बिंदु आविष्कार कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या तार, पतला तार जिसमें धारा सीधे सीधे जा रही है। तो अब इसमें हम एम्पियर का बंद पथ का नियम लिखेंगे और डेरिवेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो हमने बोला कि मान के चलो यार इससे आर दूरी, स्मॉल आर दूरी पर स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। आर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अभी आने वाले समय में हमें आर के ऊपर ही सारी चर्चा करनी होगी। तो आर दूरी पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, तो मैंने यहाँ पर एक बिंदु बनाया पी बिंदु, इस बिंदु पर यहाँ पर ऐसे लूप घूम रही है, धारा घूम रही है, सॉरी ये लूप बनाई मैंने, लूप की दिशा से बनाई, धारा ऊपर की तरफ जा रही है, तो पी बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। कैसे करूंगा मैं लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl बराबर होगा म्यू नॉट इनटू i के। क्लियर मामला, हाँ सर ठीक है। हाँ अनंत पे 4 पाई डी आएगा, बिल्कुल सही बात है ना, और अनंत के लिए 2 पाई डी था, अनंत के लिए 4 पाई डी था, बहुत बढ़िया। और कोई तुम लोग कम से कम फार्मूले तो ढंग से याद कर लो जो 1 लाख बार यूज कर लिया हमने। क्या था अनंत के लिए नीचे 4 पाई डी या 2 पाई डी, क्या था 4 पाई डी, शायद हो गया। अब देखो 2 पाई डी था बेटा अनंत के लिए 2 पाई डी था। अब यहां पर यार याद रखने की ट्रिक तक बताइए, मेन फॉर्मूला नीचे 4 पाई डी आता है, sin अल्फा प्लस sin बीटा का 90 होता है तो 2 से 2 कटता है, थोड़ा सा डेरिवेशन याद रखो। चलो देखो अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र हमें भी पता है, अब ये क्या होगा देखिए, अगर आपको याद हो, अगर याद हो तो, वरना तो मैं बता ही रहा हूं। आपको याद हो तो गाउस के नियम में हमने क्लोज इंटीग्रल जब डीए लिखा था, तो हमें डीए मिलकर गोला बना था,
जिसका क्षेत्रफल हमने 4πr² रखा था। कॉपी के पन्ने पलटा ले और गाउस के नियम पर पहुंच जा, जहां पे गाउस के नियम के अनुप्रयोग लिखे थे वहां पे क्लोज इंटीग्रल E.dl लिखा था जब, तो मिलकर 4πr² बनाते हैं। तो वैसे ही अब यहां पर dl, अब सोचो क्या होगा, ये dl ये सारे dl मिलकर क्या बनाएंगे, ये 2πr बना देंगे सर जी। क्या बना देंगे, 2πr, dl मिलकर बना देंगे 2πr बन जाएगा। तो यहां पर ये dl मिलकर 2πr बन जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट I के बराबर। कहानी खत्म, पैसा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो म्यू नॉट I अपॉन में 2πr आ गया। क्लियर मामला? हाँ, तो अब यहां पर अगर हम चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं सर जी, बिल्कुल बनाएंगे यार, क्यों नहीं बनाएंगे, हम तो बनाएंगे। बी और आई के मध्य ग्राफ कैसे बनेगा सर, बी और आर के मध्य ग्राफ कैसे बनेगा, दूरी के साथ व्यक्त समानुपाती रूप से कम होता जाएगा। बी व्यक्त समानुपाती है आर के। एग्जैक्ट वैसी कैसी बात है जैसे हम बिंदु आवेश के लिए करे थे। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास एक पतला या पतले खोखले बेलनाकार चालक, अगर जैसे याद हो आपको याद हो कि हमने वहां पर पहले तो एक बिंदु आवेश के कारण किया था, फिर खोखले चालक के कारण आवेशित, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र देखा था। वैसे अब खोखले पाइप के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, है ना। ऐसा कुछ समझ लो, यहां बना देता हूं ताकि हम लिख देंगे हम, है ना। ऐसा कुछ समझो कि मेरे पास यहां पर एक क्या है, मेरे पास यहां पर एक चालक है, ठीक है। अभी अंदर से खोखला भी चालक, कैसा अंदर से सर, ये अंदर से खोखला है, अंदर से यह खोखला है। तो अगर यह अंदर से खोखला है तो अब इसके कारण मुझे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो अंदर इसमें कुछ भी नहीं है सर जी, मतलब धारा जो है पाइप समझ रहे हो, पाइप कैसा होता है सर, पाइप कैसा होता है, पाइप में केवल बाहर ही धारा जाती है। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पर ये पेन है, तो इस पेन में से मैंने रिफिल निकाल दिया, तो क्या हो गया सर, खोखला हो गया। तो अब धारा अंदर से ऐसा क्या, अभी ऐसा देखो सर, ऐसा ज्यादा दिखता है, ऐसे में कम दिखता है। तो ये अंदर से धारा नहीं जा रही है, धारा केवल बाहर सतह से ही जा रही है। तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। हॉलो है अंदर से, बहुत ही बढ़िया बेटा, वही तो हिंदी में लिखा है यहाँ पर खोखले बेलन के कारण। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें धारा आई जा रही है, तो हम एक्जैक्टली वैसी बात करेंगे जैसे हम पहले करते थे। क्या बात करेंगे, हम पहले एक बिंदु लेंगे जो यहाँ से r दूरी पर है, इसके अंदर है, ठीक है, P बिंदु। फिर एक लेंगे जो इसके त्रिज्या के बराबर दूरी पर है, फिर एक बिंदु लेंगे जो यहाँ से बाहर है कहीं पर, तो उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे एक्जैक्टली वैसा। तो यहाँ पर केस 1 कितने लोग, बहुत आसान लग रहा है, कितने लोग बिना मैं आगे करूं उसके आंसर बता सकते हैं सर। केस नंबर 1 में स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से, तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल B.dl जो होगा म्यू नॉट इनटू I के, और I जो होगा वह 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अंदर से कोई धारा नहीं जा रही है, यह 0 होगा या B की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र रहने वाला नहीं है। यहाँ पर अंदर सर कोई धारा नहीं है, तो अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है? इसी प्रकार से अगर मैं इसका केस नंबर 2 लूंगा, तो केस नंबर 2 में क्या आ जाएगा, केस नंबर 2 में अगर मान के चलो स्मॉल r जो है वो बड़ा हो गया कैपिटल R से, मतलब क्या, मैं यहां पर कोई बिंदु देख रहा हूं, बाहर कोई बिंदु देख रहा हूं जिसमें मुझे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो कैसे होगी चुंबकीय क्षेत्र की गणना, कोई एक ऐसा बिंदु जो बाहर है, तो उस पे चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे होगी। तो सर वही वाली बात है, मैं यहां पर एक लूप बना लूं, बड़ा सा लूप बना लूं, तो एक्जैक्ट ऊपर जैसा लिखा वैसा लिखना पड़ेगा। क्लोज इंटीग्रल B.dl बराबर होगा म्यू नॉट इनटू, अब क्या पूरी आई धारा इसमें से जा रही है, यहां से ये जो लूप बना है पूरा सिलेंडर बेलन इसके अंदर आ गया, तो पूरी धारा उसके अंदर से ही जाएगी। तो यहां क्या आएगा सर, यहां हो जाएगा B इंटू dl क्या बना देता है, 2πr बना देता है सर, परिधि के बराबर होगा ये। तो यहां पर B की वैल्यू आ जाएगी, वो फिर से म्यू नॉट I अपॉन में 2πr आ जाएगी। केस नंबर 3 क्या होगा, केस नंबर 3 सर, केस नंबर 3 होगा स्मॉल r बराबर हो जाए कैपिटल R के, स्मॉल r बराबर हो जाए कैपिटल R के, तो यहां पर स्मॉल r बराबर हो कैपिटल R के, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें, तो जिसमें रखो सर B बराबर म्यू नॉट I अपॉन में 2π कैपिटल R होगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2π कैपिटल R होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सर ग्राफ इसका बिल्कुल हमने जैसा देखा पिछले जन्म में वैसा का वैसा ही बनेगा। कैसा कि सर पहले तो कुछ नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, फिर सतह पर पहुंचने के बाद में व्यक्त समानुपाती रूप से कम होगा, B व्यक्त समानुपाती है R के। बस एक लोता जो डिफरेंस यहां पर पैदा हो रहा है वो क्या है, वहां पे व्यक्त समानुपाती होता था R² के, यहां व्यक्त समानुपाती होगा R के। तो यह ग्राफ बनेगा, ये वाली वैल्यू कितनी, ये वाली वैल्यू B नॉट या म्यू नॉट I अपॉन में 2π कैपिटल R होगी। इसे हम B नॉट भी बोल सकते हैं, B सरफेस भी बोल सकते हैं। क्या छोटी सी बात सभी को क्लियर है? क्या ये मामला सभी को चमकता है? अरे स्मॉल r कुछ भी हो सकता है, स्मॉल r वही तो बोल रहा हूं बेटा, तो ये समझ नहीं आ रहा इतने समय से, स्मॉल r कैपिटल R से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर से कुछ भी वैल्यू आ सकती है यहां पर स्मॉल r की। क्वेश्चन में एग्जाम में क्या पूछेगा, यही पूछेगा सीधे सीधे ग्राफ वगैरह, है ना। इसका जो अगला वाला पार्ट है, तीसरा वाला, जिसमें अनंत लंबाई के ठोस बेलनाकार चालक की हम बात करेंगे, ये तो नीट का फेवरेट सवाल है, हर 3-4 साल में ग्राफ पूछा था। अभी लेटेस्ट में आया था 2021 में, है ना, और इसके पहले भी 4-3-4 साल पहले आया था, 2017 में आया था, उसके पहले भी आया था, तो 21 में हो सकता है, 24 में फिर से पूछ ले क्या होगा। चलो पहले एक बार इसको सॉल्व करते हैं, पहले फोटो बना देते हैं हम आपके लिए। यहां पर अगर मान के चलो मेरे पास, बना देते हैं हम आपके लिए, यहां पर अगर मान के चलो मेरे पास ठोस बेलनाकार चालक है, ठोस है, ठीक है, ठोस है बेलनाकार चालक। तेरा कितना प्यार है, देखो। तो अब यहां पर हमें इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है अंदर पता करना, बाकी तो मुझे लगता है बाहर बच्चों को कहानी समझ में आती है कि जैसे हमने एक गोले के कारण देखा था, ठोस गोले के कारण, खोखले गोले के कारण, बिंदु आवेश के कारण, वैसे ठोस बेलनाकार तार, खोखला, या अगर मेरे पास एक पतला धारावाही चालक है, इन सब के कारण बाहर म्यू नॉट I अपॉन में 2πr होगा ही होगा। अब अंदर इसमें तो 0 हो गया था सर, इसका तो अंदर कुछ होता ही नहीं है। अब यह बचेगा जिसके अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, ये अब हम करेंगे पता। तो पहले डिफिकल्ट वाले कैसे शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाकी सब आसान है, आप आ ही गया है समझ में, क्या बोलते हो यार। तो यहां पर अब चक्कर क्या है कि अगर मुझे अंदर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है कि यहां से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यहां से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो यहां से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये अब हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे पता, आओ पता करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। तो अब हमें लिखना होगा सर क्लोज इंटीग्रल, जो मुझे लगता है केस नंबर 1 यही बना लेना चाहिए हमें,
स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से, ये लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर होगा म्यू नॉट आई के। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या इसमें जो है वो ये है कि सर स्मॉल आर में से स्मॉल आर त्रिज्या में से धारा कितनी जाएगी। मतलब कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, मान के तुमने अपनी आंख लगाई ऊपर से और तुमने सोचा कि मैं ऊपर से देखता हूं, टॉप व्यू से अच्छा दिखता है हर कुछ, है ना, हर किसी चीज का टॉप व्यू अच्छा, टॉप व्यू में मजा आता है। तो ये वही वाला टॉप व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऊपर से देखोगे तो एक गोला दिखाई देगा, ऊपर से देखोगे तो एक गोला दिखाई देगा। अब ये गोले में, इस गोले में एक और छोटा अंदर गोला बना हुआ है ना, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इस गोले के अंदर एक और छोटा गोला बना हुआ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है। और इस स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले में अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, या पहले तो धारा निकालना है इसमें, इसके अंदर से धारा कितनी जाएगी। तो ये सोचो यार कि अगर पूरा गोला था तो उसमें कितनी धारा थी, सब पूरे गोले में कैपिटल आर त्रिज्या थी और आई धारा जा रही थी, है ना। इसमें त्रिज्या स्मॉल आर अंदर वाली की, तो डेरिवेशन केवल बोर्ड वालों के लिए, नीट में इसका डेरिवेशन तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इतनी मेहनत करी तो 2-5 मिनट लगेंगे, डेरिवेशन इसका बता ही देता हूं। तो बोर्ड वाले कृपया करके ध्यान से देखें कि सर यहां पर अगर मेरे को इसमें से धारा पता करनी है तो कैसे पता कर सकता हूं। मुझे बोला क्वेश्चन में कि कैपिटल आई, ये सर स्मॉल आई लिखते थे, स्मॉल आई टोटल धारा। तो मुझे पता है कि जब क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे क्षेत्रफल में से कितनी धारा जाती है, सब पूरे क्षेत्रफल में से आई धारा जाती है, या मैं लिख सकता हूं कि इकाई क्षेत्रफल में से आई बटा पाई आर स्क्वायर धारा जाएगी। तो जब क्षेत्रफल स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो धारा कितनी होगी, ये हो जाएगा सर आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, अभी नहीं करते, चलो ठीक है। इसे ऐसे लिखते, पहले तो बताओ कितना समझ में आएगा। ये कुछ वैसी ही बातें यार हमने बहुत बार करा हुआ है कि सर इकाई लंबाई में क्षेत्रफल कितना होगा या इकाई लंबाई में आवेश कितना होगा। तो वैसे ही अगर आपको याद हो तो इकाई क्षेत्रफल में धारा कितनी होगी, हमने कुछ एक नाम दिया था, कितने लोग बता सकते हैं क्या बोला था, कितने चीते वास्तविकता में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे और जिंदगी का मजा उठाना चाहते हैं आने वाले समय में, बताओ ये क्या था, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन में एरिया जे, बिल्कुल सही बात। इसमें बोला था धारा घनत्व, या क्या हमारा सर धारा घनत्व है जे। तो यहां पर हम चाहे तो इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो नया वाला आई डैश बोलते थे छोटी वाली धारा को, वो हो जाएगा आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ये सब लिख सकते हैं आई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर बटे में कैपिटल आर, या मैं चाहूं तो आई डैश का सब लिख सकता हूं जे इंटू पाई आर स्क्वायर, यह हमारी धारा आएगी। तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो सर हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू, अच्छा आई की जगह लिखना है, आई की जगह दो फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आई डैश, एक्चुअली हमारी धारा जो कि आई डैश होगी, अंदर कम धारा होगी, तो यह हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। और मैं चाहूं तो क्या एक ही स्टेप में यहां भी कर दूं कि सर इससे जो बनेगा बनेगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, क्या बनेगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि कहानी हुई है ये सारा डीआर डीएल 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 क्या बनेगा, 2 पाई बनेगा, 2 पाई बनेगा। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो सर यहां पर इसे नीचे ले जाओ 2 पाई आर को, तो ये हो जाएगा बी बराबर होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो एक आर से एक आर कट गया, अल्टीमेटली मैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लिख सकता हूं बी बराबर होगा म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। या अगर मैं चाहूं तो धारा घनत्व के पदों में लिख सकता हूं, आपको इसमें दिख रहा हो, तो ये आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर क्या था, जे था हमारा, तो मैं इसी फॉर्मूले को लिख सकता हूं बी बराबर होगा म्यू नॉट जे आर बटे में 2, म्यू नॉट जे आर बटे में 2। ये किन बच्चों को भयंकर वाला फील आएगा जिनको गाउस के नियम के फॉर्मूले याद है ना, क्या क्या आपको याद हो, तो मैंने बोला था कि अगर एक ठोस गोला या ठोस आवेशित कुचालक के लिए अगर हम चुंबकीय विद्युत क्षेत्र लिखते हैं तो उसमें अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, जैसे यहां पर समानुपाती आया है आर के, वहां विद्युत क्षेत्र भी समानुपाती आया था आर के, याद कर के क्यू आर बटे में आर की घात 3 या आर का क्यूब, याद आया कुछ एग्जैक्ट वही बात यहां पर भी निकल आती है बिना किसी समस्या के। और उसी फॉर्मूले को हमने सिग्मा के पदों में लिखा था, वहां पे सिग्मा के पदों में लिखा था, सिग्मा आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन, है ना, सिग्मा में हमने रो लिखा था, वैसे धारा वहां इकाई आयतन में आवेश था, तो रो आर बटे में 3 एप्सिलॉन, एग्जैक्टली वही वाली बात यहां पर, ये समानुपाती आया है बी आर के, बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी। आज लिखा था वहां पे सिग्मा के पदों में लिखा था सिग्मा आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन, है ना, सिग्मा में हमने रो लिखा था, वैसे धारा वहां इकाई आयतन में आवेश था, तो रो आर बटे में 3 एप्सिलॉन, एग्जैक्टली वही वाली बात यहां पर, ये समानुपाती आया है बी आर के, बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी। अच्छा, अब ये जिनको नीट मतलब जिनको बोर्ड करना उनके पास ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले को मैं क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकता हूं, किसके रूप में, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं, है ना। मैं चाहूं तो इसे जे क्रॉस आर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, जे क्रॉस आर, जे क्रॉस आर के देखो धारा घनत्व की दिशा तो धारा की दिशा में होती है, तो ये धारा की दिशा में और आर, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर जाएगा, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा, इस घूमकर अंदर जाएगा, ऐसा घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र, अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल घूमेगा, बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल घूमेगा, हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल घूमेगा। तो हम चाहे तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं बी बराबर होगा म्यू नॉट जे सदिश क्रॉस आर सदिश बटे में 2, क्लियर है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऐसा लिखा जा सकता है। इसका ग्राफ बना देते हैं। अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले मुझे लगता है केस 2 और केस 3 भी लिख देना चाहिए। केस नंबर 2 अगर स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, तो मुझे लगता है डिराइव करना चाहिए हमें बी की वैल्यू जो आएगी वही आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, सेम डेरिवेशन होगा जैसा पीछे करा, बाहर जाकर एक लूप बनाएंगे तो उसके पूरी धारा उस लूप में से गुजरेगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर हो जाएगा। और अगर केस नंबर 3 की बात करें मतलब स्मॉल आर बराबर हो गया कैपिटल आर के, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर, यही बनेगा बी बराबर होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा अल्टीमेटली, बी और आर के मध्य ग्राफ बनाएंगे हम, पहले समानुपाती होगा फिर उसके बाद में व्यक्तिमानुपाती हो जाएगा। जिस दिन मैंने पहली बार ग्राफ बनाया था उस दिन मैंने बोला फिजिक्स में बहुत बहुत बार ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो वही वाला ग्राफ फिर से बनाए, क्लियर है मामला, क्या बातें समझ में आ गई सभी को। यहां पर बी समानुपाती होगा आर के, यहां पर बी व्यक्तिमानुपाती होगा आर के, यहां पर सरल रेखा बनेगा, यहां पर अतिपरवलय बनेगा। तो इसमें क्या खा लिया होगा, पानी मिलाकर क्या पिया कि ये कुचालक होता और फिर भी धारा प्रवाहित करवा रहा है। भाई चालक है तार, तो तभी तो धारा जा रही है इसमें से। फॉर्मूला ये याद रखना है बस, मतलब याद रखो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। चल आगे बढ़े। हाँ, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा।
अब यहां पर अगर चालक होता है तो आवेश केवल सतह पर होता है, उसके जैसा फॉर्मूला है, उसके जैसा सब कुछ है ना। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। सवाल कर रहे थे न्यूटन का सवाल क्या है? सवाल पढ़ो एक बार, सवाल पढ़ो जवाब बताओ, सवाल पढ़ो जवाब बताओ। ग्राफ पूछा जाएगा, देखना यही तो पूछा है 2021 में पूछा, बहुत बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला सवाल। हाँ सी ही आएगा इसका, तो 2016 का सवाल ये करो भाई। इसके लिए आपको पूरा पूरा टाइमर दिया जाएगा क्योंकि ये बढ़िया सवाल है। ये सवाल आपको पूरे 40 सेकंड करके बताना है। हाँ भाई सवाल पढ़ो जवाब बताओ। वर्षा झा भी आपका कमेंट आ रहा है, आप कुछ कहेंगे आगे? साइंटिस्ट लोग फार्मूला हमको देके मर गए, बहुत बढ़िया। क्या करें, मुझे जिंदा करें वापस? पूछे क्यों दिया? आया जवाब? चलिए तो इसका जवाब तो सब तीसरा होगा बिना किसी समस्या के। हाँ ये वाला सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि त्रिज्या ए के किसी लंबे सीधे तार में कोई स्थायी धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस तार के अनुप्रस्थ काट पर धारा एक समान रूप से वितरित है। अनुप्रस्थ काट पर धारा एक समान रूप से वितरित है, ठोस बेलनाकार चालक है। तार के अक्ष से त्रिज्या दूरी a बटा 2 और 2a पर क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र b और b' का अनुपात क्या होगा? तो पहले क्या निकालना है? स्मॉल r बराबर a बटा 2 हो जाएगा उस पर, है ना, त्रिज्या a बोली उस पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई r का स्क्वायर, या मैं इसे लिख सकता हूं म्यू नॉट आई अपॉन में a बटा 2 अपॉन 2 पाई a का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली बेटा इसे क्या लिख सकते हो? एक से एक कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a का आधा, 2 पाई a का आधा। तुम चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा b' क्या होगा सर जी? b' होगा म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई। अच्छा b' तो अब बाहर ये 2a बाहर आएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r फॉर्मूला होता है। तो यहां पर सर 2 पाई और 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। तो यार तुम लोग आंसर 4 बता रहे हो लेकिन मेरे को तो दोनों फॉर्मूले एक ही दिख रहे हैं, दोनों फॉर्मूले एक ही दिख रहे हैं। देखो ध्यान से, क्या दोनों फॉर्मूले एक ही बने? बिल्कुल सर, ये भी तो वही लिखा हुआ है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a, ये भी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a लिखा है। मतलब b बटे में b' होगा वो 1:1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, 1:1 आएगा। फिर से देखो एकदम आसान सा सवाल, सीधा फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखना है। मैं तुम्हें पहले बताया था कि नीट 2016 में टफ सवाल आते थे या पेपर अच्छा बना था, लेकिन उस साल में भी ये वाला सवाल पूछा गया था और उसमें भी आप आराम से देख सकते हो। जब हमने फॉर्मूला पढ़ा एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगली बार ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आंसर लाना है। अरे बोल राजा बोल, तुझे समझ आया? ये सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये सारे केसेस भी इंपॉर्टेंट है। ये सबको बढ़िया तरीके से याद करने हैं। मतलब याद करने इतनी बार कर लिया तो सवाल आ ही जाएंगे। ठीक है, क्या सवाल आया? सर आप कौन से प्रकाशन की किताब से पढ़ाते हो? एसपी प्रकाशन। हाँ ओके, लेट अस मूव आगे। अगली बात अब जैसे हमने पतले तार के कारण, नाक के कारण देखा, खोखले तार के कारण देखा, मोटे तार के कारण देखा, इसी प्रकार से अब हम देखेंगे परिनालिका के कारण। किस कारण देखेंगे? परिनालिका के कारण। परिनालिका के कारण क्या होगा? और इस पर सवाल करेंगे और एक और चीज देखेंगे टोरॉइड, है ना? क्या नाम है इसका? टोरॉइड। टोरॉइड। चलिए अब देखते हैं परिनालिका होती क्या है, इस कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा, इसका डेरिवेशन यूजुअली बोर्ड में भी नहीं आता, इसकी चिंता ना करो। अब यहां पर कहां मिलेगी ये किताब? किताब तो मिल रही है तुम्हें डेली, है ना? एक साथ नहीं देंगे, धीरे धीरे करके देंगे, है ना? एक साथ इतना प्यार मिल जाएगा तुम्हें तो तुम कहीं इस प्यार में डूब कर मर ना जाओ। तो तुम इसमें डूब ना जाओ, इसे रोज थोड़ा थोड़ा मिलेगा तुम्हें, है ना? तो रोज थोड़ा थोड़ा लो और जिंदगी में मजे करते रहो, है ना? एक ही बार में एक साथ पूरा देख लोगे तो जिंदगी का मजा खत्म हो जाएगा। तो रोज थोड़ा थोड़ा देखते रहो, जिंदगी के मजे लेते रहो, है ना? एक ही बार में सब कुछ ही मिल जाएगा, है ना? एक ही बार में तुमने देख भी लिया, बात भी हो गई, फोन नंबर भी मिल गया, तो फिर आगे मजा नहीं आएगा। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास, ठीक है? तो उसी में मजा आता है। देखो तो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो यहां पर अब परिनालिका होती क्या? इस प्रकार की कुछ परिनालिका दिखती है, ठीक है? या ऐसा आप समझ सकते हो कि या एक्चुअल में हम मतलब कुछ ना करते, हमने यहां पर एक यूजुअली कार्डबोर्ड, है ना, पुष्टे का एक बेलन लेते हैं, बेलनाकार होता है, पुष्टा बेलनाकार होता है, और उस पर तार लपेट देते हैं, ऐसा 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 तार लपेट देते हैं, ठीक है? तो यहां पर ये जो तार लपटा है, यहां पर ये जो तार लपटा गया है, यह तार जो है वह अब परिनालिका का रूप ले चुका है ना? यह क्या है? यह परिनालिका का रूप ले चुका है। इसी चीज को हमने क्या बोला? परिनालिका बोला, ठीक है? सर ये क्यों कर रहे हैं हम? ऐसी क्या मजबूरी थी जिंदगी में जो सीधे तार को गोल गोल घुमाना पड़ा? एक्चुअली परिनालिका जो है वह एक तरीके से हमारे लिए एक चुंबक बन जाती है। क्या बन जाती है? चुंबक बन जाती है। क्या बात कर रहे हैं? देखो हमारे पास अगर यहाँ पर ये हम फोटो में ऐसे बनाएंगे ना, जैसे फोटो बनेगी हमसे, तो यहाँ पर धारा आई जा रही है अंदर, घूमकर बाहर आ रही है, तो यहाँ पर धारा अंदर गई, ठीक है? तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा? धारा अंदर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकलेगा, घूम कर वापस आएगा, फिर यह इसके अंदर घूमेगा, फिर जाएगा, फिर घूम कर वापस आएगा। चुंबकीय क्षेत्र में पता बंद पथ बनाता है हमेशा, बंद लूप बनाता है हमेशा। तो यह चुंबकीय क्षेत्र हमें इसके कारण ऐसा कुछ मिलेगा। अब इसमें जो सबसे मजेदार सी बात है, सबसे मजेदार सी बात है वो क्या है कि ये वाला जो पोल है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, ये वाला पोल जो है साउथ पोल बन जाता है, क्योंकि यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकलती है सारी एक साथ घूम कर वापस आ रही है। हमारे पास जो चुंबक होता है, जो हमारे पास बार मैग्नेट होता है, जो छड़ चुंबक होता है, उसकी चुंबकीय बल रेखा एक्जैक्टली इसके जैसी होती है, उसका पूरा का पूरा कार्यक्रम एक्जैक्टली इसके जैसा होता है। बस बात यह है कि छड़ चुंबक को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उसमें हम नॉर्थ पोल साउथ पोल उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव नहीं बदल सकते, उसमें हम उसकी जो स्ट्रेंथ है
इस आगे चल के पढ़ेंगे, हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमारे पास यहाँ पूरा पूरा कंट्रोल हमारे हाथों में होता है ना। इसमें जब धारा जाएगी तभी चुंबक रहेगा, धारा नहीं जाएगी तभी चुंबक नहीं रहेगा ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने पढ़ा होगा, विद्युत चुंबक, इसी प्रकार से कक्षा 8 में पढ़ाते हैं ना विद्युत चुंबक वगैरह। तो यहाँ पर धारा जाएगी तभी चुंबक रहेगा, अगर इसमें धारा ज्यादा धारा बढ़ा दी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरा कंट्रोल हमारे पास, धारा ऐसी जाती है, धारा उल्टी बहा दो तो नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। तो इसमें पूरा पूरा कंट्रोल जो है वो हमारे हाथों में होता है, ये सबसे बड़ा यूज है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज ये है कि इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहां पर अंदर क्या हो रहा है, यहां पर अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, कोनों में भी होता है, अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे कोनों पर जाते तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं बचता है, लेकिन अंदर इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, सबसे बड़ा यूज है। और इसके जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है अंदर की तरफ, वो B बराबर होता है म्यू नॉट NI। म्यू NI क्या होता है, ये म्यू NI जिसे हम प्यार से बोल सकते हैं मुन्नी। मुन्नी क्या लिखा हुआ फॉर्मूला, मुन्नी है ना। B बराबर म्यू नॉट NI। म्यू नॉट क्या है, वायु के लिए विद्युत चुंबकशीलता होगी। अलग अन्य माध्यम में इसमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हम क्या करते हैं, इसमें चुंबकशीलता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लोहा है ना, और नर्म लोहा सॉफ्ट आयन कोर लेते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर एक तार लपेट देते हैं, परिनालिका बन जाती है और उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, या हम इसे लिख सकते हैं कुल फेरे बटे में कुल लंबाई, या यह होगा कैपिटल एन बटे में एल। क्या होगा, कैपिटल एन बटे में एल, स्मॉल एन की वैल्यू होगी ना। तो हम चाहे तो ये मुन्नी वाला जो फॉर्मूला है इसे ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट कुल फेरे इनटू धारा बटे में लंबाई। सवाल पे ध्यान देना होगा, सवाल में क्या दिया है। अगर सवाल में कुल फेरे दिया हुआ है तो कैपिटल एन बटे में एल करना पड़ेगा, अगर इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दी हुई तो एन बटा एन ही करना होगा, स्मॉल एन ही करना होगा। ठीक है, तो यह इसका फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है मुन्नी। अब यहाँ पर अगर वायु होगी तो म्यू नॉट होगा, अन्य माध्यम होगा तो उसका म्यू रखेंगे। ठीक है, जैसे यही फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहे किसके लिए, हम लिखना चाहे नर्म लोहे के लिए, तो वहां पर क्या म्यू आ जाएगा, उसका म्यू लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें सवाल कैसे आएंगे, डायरेक्ट सवाल फॉर्मूला बेस ही आएगा। अच्छा, हो सकता है कल को आपसे इसका ग्राफ भी पूछ ले, उसका ग्राफ जो बनता है ना, ग्राफ थोड़ा सा बढ़िया बनता है, ध्यान समझना। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, जो मुन्नी है या जो फॉर्मूला है, वो केवल अंदर ही लिख सकते हैं हम। ये वाला फॉर्मूला यहां पर नहीं लिख सकते हम। ये वाला फॉर्मूला केवल अंदर वाले क्षेत्र में ही लिख सकते हैं। कहां लिख सकते हैं, अंदर वाले क्षेत्र में ही लिख सकते हैं। और यहां पर जो बी और दूरी के मध्य ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कैसा बनता है ध्यान से देखिए। यह पहले अंदर तो कांस्टेंट है, अंदर तो नहीं है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ग्राफ गिरता जाएगा, ग्राफ गिरेगा, दोनों तरफ ये ग्राफ गिरता जाएगा। और जब एज पे पहुंचेंगे यहां पर, ये केवल बीच वाला हिस्सा, जैसे बाहर की तरफ जाएंगे तो ग्राफ गिर जाएगा, और यहां पर ये जो ग्राफ है यह वैल्यू आधी हो जाएगी। मतलब इस बिंदु पर, वैसे नीट में नहीं आएगा, लेकिन फिर हमें पता होना चाहिए कि मुझे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछते तो मैं बोलता होगा म्यू नॉट NI बटे में 2 होगा। कितना होगा, म्यू नॉट NI बटे में 2, बीच में म्यू नॉट NI होता है, कोने में म्यू नॉट NI बटे में 2 होता है। ये ग्राफ आप इसका ध्यान रख सकते हो। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, डायरेक्ट सवाल जैसे ये वाला सवाल 2020 में आया था, सीधा फॉर्मूला, छोटी यहां पर दीर्घपरास, यह एक लंबी कुंडली है जो कि दीर्घपरास, लंबी कुंडली दीर्घपरास मतलब छोटी यहां पर दीर्घपरास कुंडली है जो दीर्घपरास का समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और यह दीर्घपरास का चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके अंदर ही होता है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र अंदर ही होता है। साथ ही साथ इसमें बेलनाकार फ्रेम पर एक चालक तार को कसावट के साथ कसा जाता है, मतलब कि सटा कर कसा जाता है, मतलब पास में। अच्छा, अब किसी के मन में ऐसा भी आ सकता है कि सर यहाँ पे धारा ऐसी घुसी और धारा को कैसे पता कि घूमकर जाना है। धारा ने सोचा कि तार तो है भाई, मैं तो सीधे निकल जाऊंगी। तो इसमें जो तार है वो तार एक्चुअल में बहुत पतला प्लास्टिक कोटिंग होती है उस तार पे, है ना। अगर किसी ने या कभी किसी ने मोटर बाइंडिंग की दुकान पर गए हो, या किसी की मोटर बाइंडिंग की दुकान हो, मोटर बाइंडिंग समझते हो, मोटर जैसे जल जाती है उसमें बाइंडिंग बदलना पड़ता है। तो बाइंडिंग जो मोटर बाइंडिंग का तार होता है उसमें भी यही करना होता है ना। जो मोटर बाइंडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, उसके मोटर बाइंडिंग के अंदर जो आर्मेचर लगा होता है उसके आसपास का जो कोर होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कसावट के साथ तार कसा जाता है, तो वो जो तार है वो यही एक्चुअल में सोलेनॉइड होता है। ठीक है, हाँ, मोटर में होता है, या इसमें वैसे मोटर में ज्यादा जरूरत पड़ती है, या फैन वगैरह में जरूरत पड़ती है। हाँ, फैन बाइंडिंग का भी देखा होगा, फैन में भी क्या मोटर है। चलिए, तो यह जो होगा वह एक्चुअल में मोटर बाइंडिंग में जो तार यूज होता है वही वाला तार यहाँ पर भी यूज करते हैं। अब सटाकर अब हमने से, ठीक है, वही वाली बात है, इसमें सभी निकटवर्ती घेरे परस्पर में विद्युत रूप से विलगित होते हैं। तो अब यहाँ पर घेरे परस्पर में विद्युत रूप से विलगित होते हैं, मतलब धारा ऐसी नहीं हो सकती, धारा को गोल गोल घूमना ही पड़ेगा, और धारा को घूमने की चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, ये कम ज्यादा कैसे होता है प्रकाश डालिए बेटा। ये अंदर तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अब यार जहां पर धारा है तो वहां तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान। ठीक है, अच्छा में कैसे बनता है, ये क्या बहुत सारी रिंग है, ये कैसे कैसे समझ है ना। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है ना, ये सोलेनॉइड बना। अच्छा सर, ये सोलेनॉइड कैसे बना, इसमें से बाहर ऐसे बिखर कैसे गया चुंबकीय क्षेत्र, देखिए एक्चुअल में क्या बना, इसको ऐसे समझ सकते हैं यार कि ये एक वलय है हमारे पास, एक वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे, यहां से चुंबकीय क्षेत्र सीधा होता है, यहां पर ऐसा बनता है, ऐसा हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, एक वृत्त के कारण। ठीक है, अब अगर मैं बहुत ही पास चिपका कर एक और इसका गोला बना दूं, एक और गोला बना दूं, एक और गोला बना दूं, एक और गोला इसके पास चिपका कर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र एक्चुअल में गोल घुमा, तो गोल नहीं घुमा पाएगा, फिर उसके अंदर डिस्कस करने तो अल्टीमेटली पूरा चुंबकीय क्षेत्र सीधा जाएगा। लेकिन आखिरी वाले कारण तो गोल घूमेगा, आखिरी वाले भी आखिरी कारण गोल घूमेगा, तो इसलिए बाहर असमान रहता है, अंदर एक समान रहता है। हाँ, वॉशिंगटन जहां भी मोटर यूज होती है तो मोटर के अंदर हम बाइंडिंग करती है, तो मोटर बाइंडिंग जहां भी होगी तो उसके अंदर वही वाला तार यूज होता है। हाँ, चलिए, तो एक और सवाल करते हैं, जल्दी से सवाल पढ़ेंगे, जवाब बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं मोटर को खोल के देखा हूं, बहुत बढ़िया बेटा। सेकंड तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर, क्या आप आदर्श रूप से
आदर्श लूप जैसी कोई चीज नहीं होती यार, मतलब वो तार है, वो आदर्श ही है। हाँ भाई, क्या आएगा इसका जवाब? ग्राफ नहीं समझना, ग्राफ में इतनी बात समझना है कि यहां पर हमारे पास जो परिनालिका थी, ये मेरे पास परिनालिका थी, तो इसमें अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये यहां तक तो ग्राफ सीधी रेखा होगा, इसमें ग्राफ सीधी रेखा होगा, लेकिन जैसे मैं यहां से दूर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटने लगेगा, इधर से दूर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटने लगेगा। बस यही ग्राफ इसका, बी और यहां पर भी एक्स के मध्य ग्राफ। तो बीच वाला हमने पढ़ा, बी बराबर होता है मुन्नी के बराबर या म्यू नॉट एन आई, और कोनों पर चले जाते तो चुंबकीय क्षेत्र ऑलमोस्ट आधा हो जाता है जो केंद्र पर होता है उसका। यहां पर बी नॉट बटा 2 हो जाता है, म्यू नॉट एन आई बटे 2 हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाता है। ठीक है, हाँ सवाल पढ़ेंगे, यदि एक परिनालिका की लंबाई तथा घेरों की संख्या दोनों आधी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो सर इसने इकाई लंबाई में फेरों की संख्या की बात नहीं करी, इसने कुल फेरे बोले, तो एन आई बटे में एल होगा। अब ये मूर्ख बोल रहा है कि फेरों की संख्या भी आधी कर दो या घेरों की संख्या भी आधी कर दो, परिनालिका की लंबाई भी आधी कर दो, तो कुछ नहीं कर रहा जिंदगी में, तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा अगला सवाल 2020 का सवाल बोला 50 सेंटीमीटर लंबाई की परिनालिका जिसमें 100 फेरे हैं, 2.5 एम्पीयर करंट होती है परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। जल्दी से मुन्नी को बुलाओ, फार्मूला लगाओ और आंसर बताओ, खुश रहो। तो यहां पर भी एन आई बटे में एल करना पड़ेगा ना, कुल फेरे दिए हैं। ओके सर, लेट अस सॉल्व द सवाल। म्यू नॉट की वैल्यू होती है सर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अच्छा कुल फेरे कितने दिए सर? कुल फेरे 100 दिए हैं। तो कितना भला आदमी है, धन्यवाद। नीट 2020 जैसा पेपर आपने बनाया वैसे 2024 में बनाना। हम पूरे कितना नारियल फोड़ोगे? जल्दी बोल दो, अभी बात चल रही है। अभी जितने नारियल फोड़ोगे उसके हिसाब से काम हो जाएगा। जल्दी बताओ, नीट पेपर में कितने नारियल फोड़ोगे, कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे? जल्दी बता दो। अभी 101 रुपए का एक कट्टा नारियल फोड़ दो है, बहुत बढ़िया। हाँ तो अपने श्रद्धा भक्ति के हिसाब से ऐसा ही पेपर बने जिस पेपर में म्यू नॉट की वैल्यू तक दे दे ब्रैकेट में। और क्या चाहोगे जिंदगी से आप? आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें म्यू नॉट की वैल्यू ब्रैकेट में लिख के देगी। एन कितना है 100, धारा है 2.5, बटे में लंबाई है 50 सेंटीमीटर। देखो अब 50 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 50 सेंटीमीटर को आपको मीटर में लिखना है तो 0.5 मीटर लिखो या आधा मीटर लिख दो, ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्या लिख दो? आधा मीटर। आधा मीटर तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2। क्या हो जाएगा? 1 बटा 2। बस अब ये दो बढ़िया पता सॉल्व कर लो, पैसा तो जैसे 4 पाई 10 की घात -7 ये 100 इंटू 2.5 इंटू 2। अच्छा तो देखो क्या होगा, देखो ये होगा 4 इंटू 2.5 कर दो या 2 इंटू 2.5 कर लो तो 5 आ जाएगा। 5 इंटू 4 20 होता है सर। तो हो जाएगा 20 पाई। अच्छा ये 2 जीरो का ये खा गया 10 की घात -5 बचा, तो एक और जीरो से दे दो हो जाएगा 2 पाई मतलब 6.28 3.14 का गुना इंटू 10 की घात -4। टेस्ला इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 6.28 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है चल आगे बढ़ते, एक और सवाल करते हैं। हम अगला सवाल जो टॉरॉइड के ऊपर होगा, ये भी नीट 2019 का सवाल है, तो ये वाले सवाल भी मैं करने होंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं टॉरॉइड होता क्या है। टॉरॉइड परिनालिका ही है, टॉरॉइड परिनालिका ही है, सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम ही है, लेकिन क्या अंतर है इनमें ये पता कर लेते हैं। देखो परिनालिका में क्या हो रहा था, परिनालिका में लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था। यहां पर परिनालिका में हमने धारा भाई चुंबकीय क्षेत्र अंदर तो था, ओके ये तो मुझे अच्छा लगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, लेकिन कुछ चुंबकीय क्षेत्र बाहर भी है। तो जो बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र अगर मैंने इसे कहीं सर्किट वर्किट में यूज किया तो बाहर वाले को भी चुंबकीय क्षेत्र जरूरत भी नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, हाँ थ्योरी भी लिखनी पड़ा, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक्चुअल में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हमने बोला यार एक काम करो, ये जो कोने इनको पकड़ के गोल घुमा, तो अगर इन कोनों को पकड़ के गोल घुमाए तो यहां पर कुछ ऐसा तार बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा गोल 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 ऐसा हो जाएगा। तो अगर गोल 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 कैसा हो गया है सर जी, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि एक्चुअली इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है सर वह अब गोल घूम रहा है और चुंबकीय क्षेत्र यहीं गोल घूमता रहेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकला, चुंबकीय क्षेत्र क्या चुंबकीय क्षेत्र गोल घूमेगा। तो यहां पर अब देखो ऐसा है ना कि पहले कैसा हो रहा था, पहले यहां पर कैसा होता है, यहां पे एक रिंग ऐसी थी, अगली रिंग ऐसी थी, अगली रिंग ऐसी थी, अगली रिंग ऐसी थी, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसमें से बाहर जाना था, इसमें चला गया, इसमें खींच लिया, फिर बाहर जाना था, इसमें खींच लिया, ये बाहर जाना था, यहां से इसमें खींच लिया, तो ये स्ट्रेट अंदर घूम गया, फिर आखिर कोई ना गोल घूम गया वापस आ गया। लेकिन इसमें हमने क्या चाल की, कि रिंग ही ऐसी एक पर घुमा दी कि यह गोल घूम जाए, अंदर अंदर गोल घूम जाए। तो ये वही वाली कहानी है कि टॉरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, टॉरॉइड कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इसमें वही वाली बात है, तार पर गोल घुमाया है और अंदर इसमें अंदर से यह खोखला होगा, तो इसमें अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, और बीच वाली जगह में जो चुंबकीय क्षेत्र बचेगा वह बचेगा मुन्नी के बराबर। कितना बचेगा चुंबकीय क्षेत्र बीच वाली जगह में? b बराबर म्यू नॉट एन आई के बराबर। क्या बचेगा? b बराबर म्यू नॉट एन आई के बराबर। क्लियर है मामला, है ना। तो यहां अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह रहेगा, मतलब बीच में 0 होगा, यहां टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, बाहर फिर से 0 हो जाएगा, क्षेत्र रहेगा और वह रहेगा म्यू नॉट एन आई के बराबर। हम इस फॉर्मूले को चाहे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन बटे में आई अपॉन में एल। अच्छा बस इसमें छोटा सा परिवर्तन जो हमें ध्यान रखना होगा कि यह होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर। है सर क्या बोला आपने, ये कहां से आ गया? देखो एक्चुअल में अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई होगी 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि वहां पर तो जो एल था वो एल ही है ना, जो एल था वो एल ही है, जो एल था वो एल ही है। हाँ सर, तो परिनालिका की लंबाई जो है लेकिन यहाँ पर जो लंबाई है उस वो क्या इस तरह से गोल घुमा हुआ है, तो ये लंबाई 2 पाई आर के बराबर परिधि के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 2 पाई आर या परिधि के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ अब हम देख सकते हैं कि इसमें बी का मान सर समानुपाती होगा, बी का मान समानुपाती होगा एन के और वेक्टर समानुपाती हो जाएगा आर के। बी का मान समानुपाती होगा फेरों की संख्या के, वेक्टर समानुपाती होगा त्रिज्या के। इसका प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग जैसे मैं आपको बता रहा हूं बेटा, हम ये इनको सोलोनॉइड को टॉरॉइड को ना छोटा छोटा आईसी सर्किट वगैरह जो मैं आपको बना के बताता हूं उसमें इस्तेमाल करते हैं। हाँ देखो ये जैसे ये सर्किट बना हुआ है,
देखो ये सर्किट बना, इसमें ये क्या बना दिया, यहाँ पे तार को गोल घुमा देते, टॉरॉइड बन गया। ये क्या बन गया, टॉरॉइड बन गया। तो ऐसे अगर आपने पीसीबी वगैरह देखी होगी तो उनके अंदर ये सर्किट में यूज होता है। देखो ये जैसे ये है, ये इसमें क्या है, टॉरॉइड है, ये दो कैपेसिटर लगे हुए इसके साइड में चुकू चुकू से, जैसे पहला सर्किट देखो, तो इसमें भी क्या है, इसमें 3 टॉरॉइड लगे हुए, ये 2-3 कैपेसिटर लगे हुए इसके साइड में, है ना। तो यह आईसी सर्किट बोलते हैं, छोटे छोटे सर्किट। ये देखो ये वाला सर्किट, ये सब पीसीबी वगैरह होती है, जैसे हमारे इसमें जो भी चीजें ऑटोमेटेड रूप से काम करती है, या हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, फोन वगैरह तो भी बहुत छोटे हो गए, इनमें प्रोसेसर लगा हुआ होता है ना। देखो 2 प्रकार की चीजें होती है, एक होता है प्रोसेसर जो सिलिकॉन वगैरह बनता है, सेमीकंडक्टर बनता है, जो बहुत छोटा होता है और खतरनाक काम करता है, भयंकर स्पीड से काम कर सकता है। तो वो क्या होगा, जैसे हमारे फोन में बहुत सारा काम करवाना, लैपटॉप में, लैपटॉप में या टैबलेट में, या फिर ये जो सारे डिवाइसेस है ना, जिसमें टच करते हैं, भयंकर फंक्शन चाहिए हमको, खतरनाक जान निकाल देते हैं उसकी। लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे आरओ समझते हो आप लोग, वो जो आजकल वाटर फिल्टर चलाने लग गया है कि घर में इंस्टॉल कर दो, पानी में नल में से पानी निकाल लेता है, नली में से वो टैंक भरता रहता है और उसमें से फिर बचा हुआ फिल्टर आउट होता रहता है और पानी वो उसके अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो वो उसके अंदर भी पीसीबी लगी हुई है, तो उसको कैसे पता चलता है कि पानी कब बंद करना है, कब चालू करना है। तो उसके अंदर कोई बहुत भयंकर दिमाग देने की जरूरत नहीं, छोटा मोटा काम, छोटी सी चीज पे काम करना, उसको पानी का भरेगा तो बंद कर दे, और जब पानी खाली होने लगे तब चालू हो जाए। तो उसके अंदर ये ऐसा ही कुछ सर्किट बनाया जाता है फिर। ठीक है, हाँ, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है, बिल्कुल। हाँ, फ्रिज वगैरह में भी बोल सकते हो, एसी वगैरह में भी बोल सकते हो, बिल्कुल, है ना। उसमें कोई प्रोसेसर लगाने की जरूरत नहीं होती, फ्रिज एसी में भी, है ना। उसमें बस ये है कि भैया तो टेंपरेचर देखना, उसके साथ बंद चालू होना है। तो इसके अंदर भी यही सारी चीजें लगाई जाती है। ठीक है, वही वाले सब सर्किट है, ये सारे टॉरॉइड है ना। फिर तो भैया एक सर्किट लेकर बैठे हुए, तो इसके अंदर ये क्या है, हाँ, ये छोटे छोटे प्रोसेसर लगे हुए, रिले बोलते हैं, बाकी ये कैपेसिटर लगे हुए, बीच में ये टॉरॉइड लगा हुआ है, उंगली लगा के दिखाई, भैया देखो ये टॉरॉइड है हमारे पास। ये भी वही हो रहा है, इसमें भी ये सब कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसमें, और ये रिले, ये कैपेसिटर, ये सॉरी हमारा टॉरॉइड लगा हुआ है। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए, अरे वाह, देखिए बढ़िया चीज है ना। इसमें क्या, इसमें ये रेजिस्टेंस देखो, बता देना तुम्हें, वो कलर बैंड वाला हमने पढ़ा था, उसके अंदर कलर बैंड है, रेड रेड ब्राउन गोल्डन, रेड ब्राउन और गोल्डन है, तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये भी सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ये यहाँ पर सब जगह यूज होता रहता है ना। देखो अब इन्होंने जो बनाया, ये कुछ सर्किट बना रहे होंगे भैया, तो इनने एक ट्रांजिस्टर होता है, छोटा वाला ट्रांजिस्टर होता है, जो हम पढ़ेंगे 3 टांग वाला, और एक यहाँ पे टॉरॉइड लगा हुआ है इसमें। बहुत सारे एग्जांपल करेगा। अरे बाबा देखो, ये ने तो भयंकर बड़ा टॉरॉइड बना दिया, पता नहीं क्या, ये वाला देखो, ये इतना मोटा बड़ा सा टॉरॉइड बना दिया, भयंकर मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण। चलिए, तो सवाल कर लेते हैं इस पे हम। ठीक है, बाकी तो बेसिक कुछ फोटोज है। हाँ, तो सवाल क्या बनेगा इस पे, नीट 2019 में जो सवाल पूछा गया था वो एक बार हम कर लेते हैं। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ, नीट 2019 का सवाल। हाँ, ये सवाल आपको बताना है, ये मैं नहीं करूंगा, ये सवाल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बताना है इसका जवाब। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। दो टॉरॉइड ए और बी, कुल फेरों की संख्या 200 और 100 है, और औसतन त्रिज्या 40 और 20 सेंटीमीटर है। धारा आई प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। तो अभी हमने देखा सर, बी वेक्टर समानुपाती होता है एन के, वेक्टर समानुपाती होता है आर के, तो हम लिख सकते हैं b1 बटा b2 बराबर होगा n1 बटा n2 के और r2 बटा r1। तो यहाँ पे n1 कितना है 200, n2 कितना है 100 इंटू r2 कितना है r2, तो सर r2 है 20 बटे में 40। ये नीट वाला खतरनाक सवाल पूछते हैं, एक ही आंसर आता है इनका, तो एक आंसर होगा 1 अनुपात 1। ठीक है, चलो ओके, छुट्टी, टाटा बाय। अब हमें एक्चुअली एक नया टॉपिक पढ़ना, अब हमें पढ़ना है, अब देखो यार ये क्लास 12 एक आंसर होगा 1 अनुपात 1। ठीक है, चलो ओके, छुट्टी, टाटा बाय। अब हमें एक्चुअली एक नया टॉपिक पढ़ना, अब हमें पढ़ना है, अब देखो यार ये क्लास 12 की खूबसूरती क्यों है इतनी, मतलब क्लास 12 में बच्चों को इतना ज्यादा मजा क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर पाप जो है वो आगे आपके पता ही नहीं चलते है ना। यहाँ क्या है, यहाँ ऐसी चीज है कि आपने पाप कर दिया तो आपके पाप आगे आपको पता नहीं चलेंगे, बहुत कम बार पता चल पाता है। अब जैसे किसी ने कल की क्लास छोड़ दी, आज की क्लास पढ़ी नहीं पढ़ी ढंग से, लेकिन कल की क्लास पूरी समझ में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि कल अब हम पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक मैंने गतिमान आवेश लिखा, तो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा, उसका कैलकुलेशन होगा, पूरी नहीं कहानी चलेगी। तो उसमें आज से कोई लेना देना नहीं है ना, इसलिए क्लास 12 में बहुत मजा आता है सर, मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है पहली बार में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आज पढ़ाया, इसमें कल जो पढ़ाया तो उससे कोई लेना देना नहीं था। हाँ, वही भाई चुंबकीय क्षेत्र की बातें करते हैं, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र की थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो आज वाली क्लास एम्पियर सर्किट लॉ को समझ में आएगा बढ़िया तरीके से, कल भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिर 2-3 दिन पढ़ेंगे, फिर आगे 2 दिन पढ़ेंगे, उसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसमें नहीं बाकी फिर से। तो ये पूरे क्लास 12 में ये चलता रहता है। ठीक है, इंटरकनेक्शन बहुत कम हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पता चलता है हाँ सर बढ़िया, अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा है। इसी प्रकार से अगला चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का चैप्टर नहीं, बस चुंबकीय क्षेत्र का काम आएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान भी आएगा, लेकिन तुमने बिल्कुल ही मतलब जैसा ऐसा कि तो एक तो क्लास अटेंड करी तुमने, उतना कर लिया, उसके बाद तुमने होमवर्क नहीं करेगा, कुछ तुमने काम चोरी कर दिया, कुछ पाप कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, ढक जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब टेस्ट होगा तभी सब बाहर आ जाएगा, है ना। तो बढ़िया तरीके से सर आज आप न्यू वॉच पहन कर आए हैं, केजे भैया का, केजे भैया अपनी वॉच खरीद रहा हूं, हमारी वॉच केजे भैया को थोड़ा देंगे, टिकट मिल गया, हाँ टिकट मिल गया है, टिकट मिल गया है। चलो माइंड मैप मिल जाएंगे, तो माइंड मैप जितना पढ़ा कुछ पढ़ लिया क्या, हमारे यहाँ शादी का माहौल चल रहा है, कार्ड भेज दो, कार्ड आ जाएंगे। पढ़ाई के वक्त उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। अब देखो वो तो है ना, स्वाभाविक सी बात है, आप जिस उम्र में हो उस उम्र में सभी को आते हैं ना, मतलब लड़का हो या लड़की हो तो वो आएंगे, है ना। अब उसका बस एक ही इलाज है कि आप अगर उन ख्यालों में ज्यादा डूबोगे, और स्पेशली लड़कों को ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो मतलब पूरी का बात क्लियर तो नहीं बोल पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन समझदार को इशारा काफी है, जो लड़के हैं स्पेशली उनको, ठीक है, कि इन सब कामों में क्या होता है कि है ना, ये जो गंदे गंदे ख्याल पढ़ाई करते वक्त आ जाते हैं। एक बच्चे ने वर्ड का यूज किया था, वर्ड में बोलूंगा नहीं, तो वो जो ख्याल आपके मन में आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको ख्यालों को देखो ऐसा है कि अगर आप उनको अपने आप पे हावी होने दोगे तो वो आते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे, ठीक है, या बार बार इच्छा जागृत होती रहेगी। लेकिन अगर आपने उनपे 1-2 बार कंट्रोल कर लिया, या 2-4 बार, ऐसा नहीं 1-2 बार में काम हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे कंट्रोल करोगे तो वह चीजें कम होगी। लेकिन अगर आप उन पे ज्यादा ध्यान दोगे तो वो और ज्यादा बढ़ेगी, वो और ज्यादा बढ़ेगी।
ठीक है ना। वो सीधी सीधी सी बात है, आप जितना जितना करोगे उतना ज्यादा होगी और उसका कुछ अंत नहीं है ना, उसका कुछ अंत नहीं है। मतलब कि आप जितना ज्यादा सोचोगे और ज्यादा सोचने का मन करेगा और ज्यादा कुछ करने का मन करेगा, तो वो चीजें आगे बढ़ती जाएगी, उसका कोई लिमिट नहीं है ना। तो उसका एक ही अंत है कि आप उसके बारे में कुछ मत सोचो और आप है ना, वो ऑब्वियसली बात है, सबके साथ होगा, आपकी उम्र ही वैसी है, ठीक है, इस उम्र में होता ही होता है। तो आपको बस उसके बारे में सोचना कम है ना, उन चीजों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना और उस प्रकार की चीजें मोबाइल वगैरह में बिल्कुल ना देखो या अपने आसपास उस प्रकार की बातें किसी से बिल्कुल ना करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार आपके दिमाग में लगी वो चीज, अगर आप वही फोन में भी देख रहे हो, वही चीज आपने किसी से बात भी कर ली, तो आपका दिमाग उस चीज पे और ज्यादा सोचने लग जाएगा, ठीक है। और उसका फिर से बोलो, उसका कोई अंत नहीं। आप कुछ देखोगे, आप कुछ बातें करोगे, आप फिर और कुछ देखोगे, आप फिर और कुछ बातें करोगे, तो वो सारी चीजें बढ़ती ही जानी है ना। बाकी आगे तो तुम समझदार होगी, खुद से समझ सकते हो है ना। आप भी एक इंसान हो तो होगा, लेकिन बस आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा, आपको बिल्कुल भी चीजें उसके बारे में नहीं सोचना होगी। हाँ, मैच देखने आएंगे तो मुलाकात करेंगे बिल्कुल, एक बार हम पहले फाइनल कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे मुलाकात कर सकते हैं, कहां पे मुलाकात कर सकते हैं, सभी को बताएंगे। चल, तो जितना पढ़ाया एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हमारे वाले समय में। थैंक यू, टाटा बाय बाय। मिलेंगे तब कब मिलेंगे? कल 12 बजे मिलेंगे, कल 2 बजे स्टार मिलेंगे, कल 7:30 बजे मिलेंगे, फिर कल हम बहुत बार मिलेंगे। थैंक यू, टाटा बाय बाय।